हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें हम लोग एपी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होता है। तो एपी एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको समझते हैं हम कुछ एग्जांपल से। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, कुछ नेचुरल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है 1 2 3 4 5। ये कुछ हमारे पास क्या है, ये कुछ हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर हम ऐसे ही कुछ और नंबर का डिफरेंस देखें, जैसे 3 और 2 का डिफरेंस देखें तो कितना है, 1 है। अगर 4 और 3 के डिफरेंस ले लें तो कितना है, 1 है। यानी इन सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, फिक्स वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो हम कह सकते हैं ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, कुछ 5 के मल्टीपल्स हैं। इन मल्टीपल्स में अगर हम देखें 10 और 5 का जो डिफरेंस है वो 5 होगा। 15 और 10 का डिफरेंस कितना है, 5 होगा। 20 और 15 का डिफरेंस भी 5 होगा। 25 और 20 का डिफरेंस भी 5 होगा। यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 है, जो कि एक कांस्टेंट है सभी के बीच में। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो सीक्वेंस है वो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है आपके पास 1 3 7 8 9 10। अगर हम 3 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 2, 7 और 3 का लेंगे तो डिफरेंस आएगा 4, 8 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1, 9 और 8 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस कैसे हैं, अलग है। पहले डिफरेंस 2 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इस वजह से थर्ड वाला सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक नहीं होगा। फर्स्ट सीक्वेंस अर्थमेटिक होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस एक जैसा है। सेकंड भी अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, एपी होगी, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंस एक कांस्टेंट है। बट थर्ड नहीं होगा। तो आई होप आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे इसी टॉपिक की। तो कुछ हमारे पास नोटेशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हम लोग एपी में यूज करते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो मेनली 4 टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करते हैं। इसमें से पहला होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड होता है कॉमन डिफरेंस, थर्ड होता है nth टर्म, एंड लास्ट वन द वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। यहां पर हम लोगों को कुछ एन टर्म्स दिए होते हैं, उनका हमें सम निकालना होता है। एक एक करके देखते हैं, समझते हैं टर्म्स के बारे में। तो पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो कोई भी हमारे पास एपी है, मान लिया उसमें टर्म्स हमारे पास a1 a2 a3 कुछ टर्म्स हैं। तो इसमें जो a1 है, इसमें जो ये a1 है, इसी a1 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। ठीक है, इसको हम a से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7, एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट a1, यही हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। अगर हम एक और सीरीज ले लेते हैं तो यहाँ पर 5 का कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट डिजिट लिखा हुआ है या फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है वही उसका फर्स्ट टर्म कहलाता है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं आगे कॉमन डिफरेंस के बारे में। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो फिर से हम एक सीरीज सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास सीरीज है a1 a2 a3 से लेकर an तक, उस सीरीज में कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे। उन टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, वही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ हमारे पास एक सीरीज के टर्म्स हैं, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखते हैं a1, या इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है हमारे पास, 1 है। अगर हम सेकंड टर्म देखें a2, तो कितना है यहाँ पर, ये 2 है। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर a2 माइनस a1, वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a2 आप देख सकते हो कितना है, 2 है, a1 कितना है, 1 है, और जब हम इनको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और है 5 10 15 करके एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अगर इसका हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है।
आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले सकते हो, जरूरी नहीं आप A1 A2 लो, आप A4 और A5 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अगर सेकंड टर्म देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ये सेकंड टर्म है। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, d की वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 जो कि 10 है, A1 5 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है किसी भी कंसेक्यूटिव, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो अगर एपी में है, टर्म्स अगर किसमें है, एपी में है, तो वो सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको कॉमन डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एपी को हम लोग कॉमन डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमें एपी लिखनी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसको हम सीरीज सीक्वेंस में लिख सकते हैं, एपी में लिख सकते हैं। कैसे समझते हैं, मान लो कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और उसका कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक है, और आपसे पूछा जाए, अगर हमें ए दिया हो, डी दिया हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई हमारी सीरीज क्या होगी, तो हम सीरीज को कैसे लिखेंगे, आपके पास ये ब्रैकेट में देख सकते हैं, इस तरीके से सीरीज बनती है। जो पहला टर्म होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे 1, फिर हम जो सेकंड टर्म लिखेंगे वो होगा a प्लस डी, तो 1 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जो अगला टर्म होगा a प्लस 2d, तो a हो गया 1 और d का 3 का डबल क्या होगा 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। इसी तरीके से 3 का d का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3d है, तो 3 3 या 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज को बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है a हो जाएगा, अगर हमें सेकंड टर्म लिखना है तो ये हो जाएगा a प्लस डी, अगर हमें थर्ड टर्म बनाना है तो हो जाएगा a प्लस 2d, है ना, इसमें d जोड़ते जाएंगे बस हम लोग, और सभी में जितने भी टर्म है, जो भी हमें टर्म निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, पीछे वाले टर्म में d जोड़ देंगे तो अगला वाला टर्म बन जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला टर्म आता जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 3 जोड़ दो 1 और 3 हो गया 4, फिर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, फिर ऐड करेंगे हम 3 तो हो जाएगा 10, फिर ऐड करेंगे 3, इस तरीके से हमारी सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और तरीका है जहां से हम लोग एपी को लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं nth टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म या लास्ट टर्म क्या होता है। तो यहां पर अगर हम देखें किसी भी सीरीज में अगर हमें nth टर्म को फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सीरीज का nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या चीज हमें दी हुई है। तो यहाँ पर जो a है फर्स्ट टर्म है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो d है ये कॉमन डिफरेंस है, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। बात करते हैं n की, तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं an की, तो an क्या होता है, nth टर्म जो कि मैं फाइंड करना है। चलिए एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, कुछ हमारे पास टर्म दिए हैं एपी के 2 4 6 8 10, एक हमारे पास ये एपी दी है और एपी का हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, और इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, तो फर्स्ट टर्म 2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, तो किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, तो हम सेकंड और फर्स्ट का ले लेते हैं, यानी a2 माइनस a1 ले लेते हैं। a2 हमारे पास 4 है, a1 हमारे पास 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया। n हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 15 गिवन है। अब हमें an का फॉर्मूला यूज करना है जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू रखेंगे a की, तो a हमारे पास क्या है 2 है, n की वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है, 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, ये भी 2 आया। वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 14 इंटू 2, 14 2 होता है 28, और 28 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30। तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 30 होगा। इस तरह आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से nth टर्म किसी भी सीरीज का फाइंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं सम ऑफ n टर्म्स। अगर हमारे पास कोई सीरीज दी है तो उनका सम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है s इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वही सारे हम लोगों ने टर्म यूज किए हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज में कितने टर्म्स हमें गिवन है, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर जो s है ये n टर्म के सम को शो करता है। तो ये तो फॉर्मूला ये हो जाता है। और अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म और हमें nth टर्म गिवन है किसी सीरीज का, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी उन सारे टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एपी हमें दी है एक 2 4 6 8 10 करके कुछ टर्म्स हमें गिवन है और दिया है कि इसमें 15 टर्म्स हैं, और आपसे पूछा है कि n टर्म का सम क्या होगा।
सबसे पहले अगर देखें सीरीज में तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, डी निकालेंगे तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा a2 माइनस a1 ले लेंगे, तो यहाँ पर जो a2 है वो 4 है, a1 2 है, यानी डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम n की वैल्यू देखें तो हमें गिवन है 15, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले फर्स्ट वाले को अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखते हैं तो n है 15, 15/2, 2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस n है 15, तो 15 माइनस 1 और d भी कितना है 2 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, अंदर सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 और 14 2 हो जाएगा 28। इनको हम लोग ऐड कर लेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट में जो नंबर है तो ये हो जाएगा 28 और 4 हो जाएगा 32, कैंसिल कर देंगे 2 से तो 16 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 6 हो जाएगा 90, 15 1 15 और 9 हो जाएगा 24, तो 240 क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस चैप्टर के बारे में। सो इट इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।